नमस्कार। आज आम जानिबा एई वीडियो रे महिला माने शंख बजाइबा उचित कि अनुचित। दर्शक बंधु, प्रत्येकटी व्यक्ति घरे ठाकुर घरे बा पूजा घरे समस्त घरे कहीं क्यों आदिम कालरू शंखर व्यवहार हो आसी। आम आज जानिबा एई वीडियो रे शंख बजाइबार प्रकृत नियम तार विधि विधान। शंख बाजिले आम घरे केते उपकार होता है, आम केते मंगलमय होता है। आपण मैंने समस्ते जानती मांगलिक कार्य शंखर व्यवहार करा जाय थाए। आज जानिबा प्रकृत शंखर नियम, शंखर केमिति व्यवहार करा जाय पारे, शंख सठिक उपाय व्यवहार कले आमको कौन लाभ मिलता है, जदि आम अजाणत किसी भूल करि थाउ तार कौन कुप्रभाव आम परिवार उपर पड़ी थाए। आसंतु एबे जानिबा महिला माने शंख बजाइबा उचित कि अनुचित। महिला माने शंख बजाई पारिबे कि नाही। शंख जदि आम बजाइबा केमती तार को उपाय बजाइबा केमती बजाइबा आ शंख सठिक नियम रे बजाइले तार कौन आमको लाभ मिलता है। आसंतु बंधुगण, प्रत्येकटी व्यक्ति घरे शंख रही थाए। आज आसंतु जानिबा शंखर उत्पत्ति केउठारु होइथिला, शंखर व्यवहार केमिति करा जाए। एई वीडियो रे जानिबा शंख को महिला माने बजाइबा उचित कि अनुचित, शंख बजाइबार कौन रही नियम, शंख बजाइले कौन लाभ मिलता है। प्रत्येक लोक सकाळे संध्या समय शंख बजाई थांती। ठाकुर पूजा करने समय आपण मैंने जानती प्रत्येकटी शुभ कार्य शंखर व्यवहार करा जाए। शंख बजाइबा द्वारा ईश्वर को आवाहन करा जाय थाए। शंख बजाइले घरर वास्तुदोष दूर होता है। शंख बाजिबा द्वारा घरे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होता है। शंख ध्वनि शुणिबा मात्रे मनरे भगवान के प्रति विश्वास आस्था बढ़ी थाए। शंख ध्वनि कान बाजिले मनरे भक्ति भावना जागृत होता है। समस्ते शंख बजाई थांती, किंतु शंख बजाइबार सठिक नियम जानी न थांती। तेणु सुख बदल दुख माड़ी आसी थाए। आज आम जानिबा शंख बजाइबार सठिक नियम और विधि विधान। आ गोटे कथा को ध्यान देवे, ठाकुर घरे पूजा करुथिबा शंख को केबे भी बजातु नहीं। बजाइबा पई आउ गोटे शंख रखंतु। ठाकुर घरे जदि आपण दक्षिणावर्ती शंख रखती ता बहुत मंगलमय होता है और आपण घर पर बहुत शुभदायक होता है। बंधुगण, एबे जानिबा शंख आपण घरे रहिले शंख की सुख और समृद्धि आपण घरे प्राप्ति हुए। शंख आपण को क्यों सुख प्रदान करि थाए। बंधुगण, समुद्र मंथनरू जो षष्ठ रत्न बाहरी थिला ताहा हेउची शंख। और जी शंखासुर को वध करी भगवान पंचजन्य शंख को मध्य प्राप्ति करथिले। पंचजन्य शंखर ध्वनि को शुणिले मनीष ये पाप ताप दुनिया सबुदिन तरी जाए। मनीष मोक्ष हो जाए, सब पाप क्षय होता है ये पंचजन्य शंख को शुणिले। भगवान विष्णु को हाथ में मध्य शंख शोभा पाई थाए। तेबे आसंतु जानिबा शंखर विधि और विधान और नियम। शंखरे जल देले ईश्वर आपणकर जल को ग्रहण करिथांती। शंखरे जल देई जदि आपण भगवान को समर्पण करती ता बहुत पुण्य होता है। शंख बजाइले घरर नकारात्मक शक्ति दूर होता है। महाभारत युद्ध रे मध्य शंखर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही आसी। शंख बजाइबा पूर्वर हाथ पाद धोई शंख बजातु। सकाळ समय 3 थर शंख बजाई पारिबे। खराबेल समय शंख बजाई पारिबे नाही। मध्याह्न समय बा खराबेल समय शंख बजाइबार नियम नाही। जदि कौनसी मांगलिक कार्य यथा विवाह व्रत कार्य रहुची ताहले आपण खराबेले शंख बजाई पारिबे। संध्या समय मध्य 3 थर शंख बजाई पारिबे नियम रही। सकाळे और संध्या समय 3 थर शंख बजाई पारिबे। रात्रि समय ठाकुर विश्राम नवा समय थरटिए शंख बजाई पारिबे। एमिति प्रत्येक दिन 7 थर शंख बजाई पारिबे। शंख को केबे तले रखंतु नाही। शंख को एक धला कपड़ा पारिकरी रखंतु बा पारिकी रखंतु, धला कपड़ा उपरे रखंतु, कारण शंख को तले रखा जाए नाही नियम कहूची। शंख बाजिबा द्वारा मनरे बहुत शांति मिलता है। प्रत्येक दिन जदि आपण घरे शंख बजाती आपणकर ग्रहरिष्ट मध्य खंडन होता है। सकाळ समय जदि आपण शंख बजाउछंती
ପୂର୍ବ ମୁଖା ହୋଇ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହୋଇ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଥର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବେ ତାହା ଆପଣ ଉତ୍ତର ମୁଖା ହୋଇ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ ବା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥାନ୍ତି। ଘରୁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଠାକୁର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ଆପଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖକୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖ ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ବଜାଇ ପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା କଟିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଶେଷରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ବା ଅନ୍ତରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ନିୟମ ରହିଛି। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମା' ମାନେ, ଝିଅମାନେ, ମହିଳାମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପାରିବେ। ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ବି ନାହିଁ, ନା ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମା' ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀମାନେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବିପଦ ପ୍ରମାଦ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବା ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ବା ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ।